आज बैंक में बहुत बड़ा अकाउंट खुला था। शादी का चौथा दिन था और आज जॉर्ज जॉन की तो करोड़ों का अकाउंट होल्डर मिल गया। बैंक में सबके चेहरे पर खुशी थी। वो भी कैश क्लोज करके खुशी से सरशार बैंक से निकला और घर की तरफ चल दिया। फिर इसने सोचा मार्केट से दुल्हन के लिए कुछ खरीद ले और इसे खुशी में शरीक करे। बाइक मोटरसाइकिल स्टैंड पर खड़ी करके वो मार्केट में गया। गारमेंट्स की दुकानों पर काफ़ी रश था। इसे पेशाब की हाजत हुई। एक अंधेरी राहदरी से गुजर कर वॉशरूम आता था। वो जैसे ही इस राहदरी की तरफ बढ़ा, अचानक अंधेरे में इससे एक शख्स टकराया और फिर इसे कुछ होश ना रहा। होश आया तो इसका सर चकरा रहा था। वो चंद लम्हे लेटा रहा। इसे समझ नहीं आ रही थी कि वो कहाँ है। अचानक इसे खौफ महसूस हुआ। इसने चिल्लाना चाहा लेकिन फिर वो संभल गया। इसे याद आया वो मार्केट में था और एक अंधेरी जगह इससे कोई टकराया था और फिर वो बेहोश हो गया था। लेकिन वो इस वक्त कहाँ था, ये सोच सोच कर दर्द से इसका सर फटा जा रहा था। अचानक दरवाजे के नीचे से एक प्लेट अंदर आई। इसमें खाना था। अब वो समझा वो अगवा हो चुका था, लेकिन इसे कौन अगवा करेगा। इसने सोचते सोचते प्लेट पकड़ी। प्लेट में चावल और मछली थी। इसने बेदिली से खाना खाया। इसे रह रहकर अपनी दुल्हन याद आ रही थी, जिसके साथ वो आज ही किराए के घर में शिफ्ट हुआ था। आखिर वो क्या सोचेगी मैं कहाँ गया। वो तो परेशान हो जाएगी। बीवी की परेशानी का ख्याल करके इसने चीखना चलाना शुरू किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वो थक हार कर कालीन पर सो गया। वो पता नहीं कितनी देर सोता रहा। चाय और आमलेट की महक ने इसे उठा दिया। बाथरूम से निकलकर इसने नाश्ता किया। इसने खुद ही ख्याल कर लिया कि सुबह हो चुकी है। वो काफ़ी देर कमरे में आवाज़ें देता रहा कि इसको क्यों बंद किया है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसे बार बार एक ख्याल तंग कर रहा था कि करोड़ों के अकाउंट खुलने की वजह से इस पर कोई मुसीबत आ पड़ी है। लेकिन सवाल ये था कि वो मुसीबत सामने नहीं आ रही थी। वो समझ गया कि वो किसी गैंग के कब्जे में है और इसकी अब खैर नहीं। इसने खौफ की एक प्रेरी ली। अचानक कमरे के बाहर कुछ हलचल सुनाई दी। 2-3 बंदे आपस में बातें कर रहे थे। इसने जल्दी से इन्हें आवाज़ें दी, लेकिन बाहर खामोशी छा गई। इसका दिल बैठ गया। मायूसी तारी हो गई और वो सोचने लगा, अच्छा भला दुल्हन का एक कज़न इसे अपनी फैक्ट्री में कैशियर की जॉब दे रहा था। काश वो उधर जॉब कर लेता तो बैंक के करोड़ों के चक्कर में ना फंसता। यही सोचते सोचते वो फिर सो गया। पता नहीं कितने घंटे वो सोता रहा। जब उठा तो खाने की ट्रे अंदर मौजूद थी। आज बर्तन भी फैंसी थे और खाना भी इसकी पसंद का था। इसने सारा खाना खा लिया। अचानक बाहर से झगड़े की तेज आवाज़ आई। वो खाने पर झगड़ रहे थे। फिर एक बारी आवाज़ वाला बोला, बॉस का खाना तो अंदर कैदी को दे दिया है। फिर 2-3 थप्पड़ों की आवाज़ आई और किसी ने गाली देकर कहा, अब बॉस को ना बताना, इसका खाना हमने कैदी को दिया है, कहना हमने खा लिया है। फिर एक नकाबपोश अंदर आया और बर्तन उठाकर ले गया। एक मर्तबा नाश्ता और 2 मर्तबा खाना इसे मिल चुका था, लेकिन कोई इसके करीब नहीं आया, ना किसी ने इससे गुफ्तगू की। सुबह फिर चाय की महक ने उसे उठा दिया। अभी इसने चाय के 2 घूंट लगाए थे कि इसे हल्के हल्के चक्कर आए और फिर इसे कुछ होश ना रहा। होश आया तो सर दर्द से फटा जा रहा था, लेकिन इसके इर्द गिर्द हजूम था, जिसमें इसके बैंक के लोग भी थे। कोई इसे बैंक के बाहर फेंक गया था। इसे मेडिकल ट्रीटमेंट दी गई, लेकिन वो समझ चुका था इसके साथ क्या हुआ है। इतना बड़ा हाथ इसके साथ हो गया और किसी को कानो कान खबर ना हुई होगी। वो दिल बर्दाश्ता और मायूस था, लेकिन फिर गुस्सा उस पर हावी हो गया। इसने बैंक वालों का शुक्रिया अदा किया। मोटरसाइकिल स्टैंड से बाइक लो सीधा घर पहुंच गया। दिमाग में आंधियां चल रही थीं। दुल्हन
دوڑتی ہوئی اس کے گلے لگی، لیکن اس نے نفرت سے اسے دھکا دیا اور لگی پٹی کے بغیر پوچھ لیا، بتا وہ کون سا یار تھا جس کے لیے مجھے 2 دن قید کروا کر تم عیاشی کرتی رہی؟ دلہن پریشانی سے بولی، کیا ہو گیا؟ آپ کو کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں؟ تب اچانک پولیس اندر گھس آئی۔ دلہن کے کزن کو ہتھکڑی لگی ہوئی تھی۔ لیڈیز پولیس نے آگے بڑھ کر دلہن کو بھی گرفتار کر لیا۔ کزن روتے ہوئے کیشیئر کی دلہن کو بتا رہا تھا، ہمارا عیاشی کا پلان پرفیکٹ تھا، لیکن اگلے دن جن برتنوں میں تم نے کھانا بھیجا وہ کھانا اور برتن غلطی سے تمہارے شوہر تک پہنچ گئے اور اس نے ہمیں گرفتار کروا دیا، کیونکہ اپنے خریدے ہوئے برتن اور تمہارے ہاتھ کے پکے کھانے دیکھ کر سمجھ